इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बांडीपुरा के सदरुकोट इलाके में, जहां पर सदियों से चला आ रहा है जो काम यहां का है। इनका खुद का काम है। ये यहां पर स्टोन कवरी का काम करते हैं। सदियों से यही काम करते हैं। जो इनके दादा परदादा है वो उनके ज़माने से आज तक जो ये है इसी काम पे मुंसलिक है। 2018 में बताया जा रहा है कि इस स्टोन कवरी को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया ये आज तक इनको मालूम नहीं है। किन वजूहात के बिना पे इनको बंद किया गया। यहाँ पर बात करेंगे इनके साथ, कब से इनके साथ ये इस काम से मुंसलिक है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शकील है। शकील साहब, आप मुझे बताइए, ये जो काम आप कर रहे हैं कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं तो ये काम 2008 से कर रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीट में ग्रेजुएशन, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैंने बीएड किया है। आफ्टर दैट कि मैंने फिर ये अपना ट्रेडिशनल काम स्टार्ट किया है। तो आपने नौकरी का ट्राई नहीं किया कि नौकरी करना चाहिए, क्या किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म भर दिया जाए? एक्चुअली यहाँ पे बहुत कंपटीशन, उतने रिसोर्स भी नहीं होने चाहिए, रिसोर्स भी होने चाहिए, तब हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उतने बड़े वसाइल नहीं, गवर्नमेंट के पास भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं। फिर हमने अपना ये ट्रेडिशनल काम स्टार्ट किया था 2008 से, और करीबन 10 साल के बाद फिर गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दी, और उन्होंने जो हमारा JNK का माइनर मिनरल कंस्टिट्यूशन रूल 1962 था उसको बैन कर दिया, और एक और रूल यहाँ पे लाया था जो SRO 105। लेकिन जब अब इस काम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं तो ये 3rd सेंचुरी में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, गोंडवाना पीरियड के टाइम में, और ये काम करीबन 2000 साल से पूरे वैली में चल रहा है, ये स्टोन कार्विंग का काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है, बहुत पुराना आर्ट है। आज भी हम वही आप देखिए, ये आज से करीबन 2000 साल पहले भी यूज़ होता था, और ये हथौड़ा तब भी यूज़ होता था, और आज उसी टेक्निक के साथ हम यूज़ करते हैं ये काम। और इसमें मामूली से आप थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो बाकी इशू है वो हुआ है, लेकिन 80% काम ये उसी ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से ही हो रहा है। 2018 में आपको ये बंद किया गया है, तब से लेके आज तक के पत्थर कैसे कहाँ से लाते हो? अब थोड़ा पिछला कुछ बचा हुआ और कुछ कहीं से मैनुअली कुछ लाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये उसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस की है। आप देखिए, जो 2000 साल पुराना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको बैन करना, और आज भी आप देखिए दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, लेकिन आज हम भी उस 2000 साल पुराने ट्रेड पे ही डिपेंडेंट है, और उसी प्रैक्टिस पे जो 2000 साल पुराने तरीके से हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट इस हमने बहुत कोशिश की, हम हर फोरम पे गवर्नमेंट से मिलने गए इस मास पे, लेकिन हर फोरम पर हम नाकाम हुए, और गवर्नमेंट हमारी बात सुनती ही नहीं। यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं सुनता है। सबसे पहले उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें हमने गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता लिख के एक प्रपोजल बना के दिया है, जिसमें उन्हें रूल 44 और रूल 56 जो SRO 105 का अमेंडमेंट करना है। बाज़ाब्ता हमने उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, गवर्नमेंट के पास गए और उनको सारा वो डिटेलर दिया। लेकिन जब इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी AK मेहता साहब थे, उसने कहा मैं कर लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19 जुलाई 2024 को उसने एक मीटिंग की, तो लेकिन उसमें नहीं हुआ। तो अब हम जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब है अतल डोलू साहब, उससे भी हम एक बार मिले हैं, तो उसने कहा है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लाइए तो देखते हैं हम क्या करते हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, पिछले 7 सालों में अभी तक इसका कोई चेंज नहीं हुआ, बस जैसा है वैसा ही बंद ही पड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है जो अगर ये स्टोन कवरी जो है फिर से खुल जाए, इससे आपका रोज़गार चल पाएगा? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, ये कोरी नहीं है, ये एक आर्ट है। कोरी और आर्ट में फ़र्क है। देखिए, आप देखिए, जिन्होंने सारा कॉर्पोरेटाइज कर दिया, हम कॉर्पोरेटाइज माइनिंग के बेशक खिलाफ है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो सदियों से आ रही है, पूरे आप देखिए, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करें पूरे वर्ल्ड में, आप देखिए जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट बने हैं वो भी तो वो तो 5000 साल पहले बने हैं। मैं अपनी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करीबन 3rd सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। आप देखिए, जब यहाँ पे मुगल आए थे 16 से 18वीं सदी तक, तो उन्होंने मुगल गार्डन्स बनाए, निशात गार्डन्स बनाए, उसमें यही स्टोन इस्तेमाल हुआ। हमारे गाँव से वहाँ पर पत्थर गया, और पंथा चौक से भी हुआ है। और फिर जब जब ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश ने भी यहाँ पे बहुत सी बिल्डिंग में बनाए, आप देखें उनमें वही स्टोन यूज़ हुआ है। फिर जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, आप कश्मीर के हर फोरम पे जाइए, पत्थर मस्जिद आप देख रहे हैं जो बनी है, या बाकी आप जो निशात गार्डन है, जो भी इनको रिनोवेट करना है या ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को रिनोवेट करना है, तो उसको यहीं से स्टोन जाता है। मैं अपने नज़दीक में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे मानसबल लेक है, जहाँ पे एक टेम्पल है, जो शिव टेम्पल है, जो 8th सेंचुरी में बना है, जो इसी लोकल ग्रे स्टोन से बना है, जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। आप सोचिए, 1200 साल पुराने हमारे पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया है। तब हमारे पूर्वज हिंदू थे, इस्लाम को आए हुए यहाँ 600 साल हो गए, हम 600 साल के बाद मुसलमान हुए, और हमारा जो मंदिर है वो 1200 साल पुराना है। हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप चेक कीजिए, 1200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया। नज़दीक में आप जाइए, वलूर लेक,
जो कि एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इन द मिडल ऑफ द वलोर। वहाँ पे एक मंदिर बना है और एक साइड एक मस्जिद बनी है, और दोनों में यही लोकल ग्रेस स्टोन यूज़ हुआ है। और गवर्नमेंट आज हमें कहती है कि 2018 के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो डिज़ास्टर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई माइनर नहीं है, ना कोई बड़ी माफिया है, वी आर द ट्रेडिशनल स्टोन कार्विंग आर्ट वर्कर्स। हमें ये काम करने दीजिए, और हमें जो अपने पूर्वजों का ट्रेड है उसको बचाया जाए, ताकि हम इस पे अपनी लाइफ सस्टेन कर सकें। आप देखिए हमारे गांव के जो इर्द गिर्द करीबन 20 विलेज है जो इस ट्रेड पे डिपेंडेंट है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हाँ, हर फोरम पे जाते बात सुनी जाती है, फिर कोई बात सुन ही नहीं पाता। यहाँ पर जो इनके साथ एक और हमरा है, उनके साथ बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों बंद किया गया इसको। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक जी, मुझे बताइए, आप एज इसमें खुद काम करते हैं या? जी, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो भी मैं यही काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा लाइवलीहुड इसी पर डिपेंड है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबों को ये गवर्नमेंट जॉब देगी, इसलिए हम इसी आर्ट पर डिपेंड हैं। ये स्टोन कार्विंग आर्ट एक पुराना आर्ट है, लेकिन आज बहुत बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से फॉर्म्स एवं चीफ सेक्रेटरी से भी मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिले, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। 2019 से हम बहुत चक्कर काटने पड़े हैं, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है अभी। लेकिन बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो अब हमें राजस्थान से स्टोन लाना पड़ता है, क्योंकि हमें लाइफ सस्टेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत से हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए। अगर बात करेंगे आपके फैमिली की, आपकी फैमिली क्या काम करती थी इससे पहले? इससे पहले भी यही काम कर रहे थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो यही काम कर रहे, यही लाइवलीहुड था हमारा। अगर इस इलाके सदरकूट बाला की बात करें तो कितना बड़ा इलाका है और कितनी पॉपुलेशन इसमें? बिल्कुल, ये जो सदरकूट बाला है तकरीबन इसमें 10-12 हज़ार आबादी है, लेकिन जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं और कुछ गाँव हैं वो भी इसी पर डिपेंड है। तकरीबन मुझे लगता है कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50,000 अबो होंगे जो इस पर डिपेंड है। लेकिन गवर्नमेंट, मुझे समझ नहीं है, गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स दिस आर्ट, स्टोन कार्विंग आर्ट, क्योंकि लोग अब बहुत परेशान हैं। लोग परेशान, इनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कम इस मसले का हल करे। हमको ये काम करने दीजिए, इस पर लीगल जो लीगल तरीका होगा इस पर हम ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लाइवलीहुड इस पर डिपेंड है। अगर ये आपका कौरी खुल जाती है तो क्या आपको लगता है कि ये जो आप इस पर रोज़ वगैरह कमा पाओगे? जी, क्योंकि हम पिछले, मुझे लगता है 150 साल से भी यही काम कर रहे थे, तो ये इसी पर लाइफ सस्टेन हो रहा था। आज भी यही काम कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त हम चोरी छुपे ये काम कर रहे हैं, चोरी छुपे हम ये ला रहे हैं, क्योंकि आज तो ज़्यादा हमें बाहर से ही लाना पड़ता है, राजस्थान से या दूसरे। इवन कि हाँ, ये डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हाई ग्रेड लाइमस्टोन है, लेकिन जब हम ये देखेंगे, उन्होंने एक डिलिनेशन ऑफ जो नेचर ऑफ मिनरल उन्होंने एवालुएट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 53% इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है। लेकिन उन्होंने जो गुजरात रूल है 2017, वहाँ तो 85% कैल्शियम ऑक्साइड है, उस पर उनका परमिशन हुआ, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये तो सीधे हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक है। रोज़गार का सलीका मांग रहे हैं ये हर तरफ से, अपना ना गवर्नमेंट के पास, ये अपना रिसोर्स मांग रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इनकी फरियाद सुनी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेली एक्शन न्यूज़ के लिए बांडीपुरा से फिरदौस अहमद।